प्यारे मित्रों, आज ध्यान से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो और ध्यान के दौरान कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और जिन्हें आप परेशान हो जाते हो सोच के कि क्या है, कैसे है, ये अस्तित्व का रहस्य, ये ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। और जो लोग अनुभव ध्यान कर रहे हो, ध्यान के द्वारा कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ बातें आपके समझ में आ जाएंगी जो लोग ध्यान कर रहे हैं, और कुछ बातें हो सकता है बाद में समझ में आए, लेकिन आप ध्यान के द्वारा अभी जिस अवस्था में हो उस अवस्था तक की बातें समझ में आ जाएंगी। तो ज़्यादा लेट ना किए, हम बात शुरू कर रहे हैं। जब एक पक्षी आसमान में उड़ता है, उसे दो पंख की आवश्यकता होती है। एक पंख से जैसे पक्षी नहीं उड़ सकता है, वैसे ही जब हम साधना करते हैं तो साधना के लिए हमें दो ज्ञान की आवश्यकता है, जैसा मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ और आपने अनुभव भी किया होगा। पहला बौद्धिक ज्ञान, दूसरा अनुभवगत ज्ञान। सभी बुद्धों ने बौद्धिक ज्ञान पे बहुत जोर दिया है। जब आप बौद्धिक ज्ञान सुनते हो, बौद्धिक ज्ञान आप कहाँ से लेते हो? किसी गुरु से ले लिए, शास्त्र से ले लिए, कहीं से भी ले लेते हो। तो जब आप बौद्धिक ज्ञान लेते हो और बौद्धिक ज्ञान को अनुभवगत ज्ञान में उतार लेते हो, तभी बात पूरी होती है। तो पहला पंख बौद्धिक ज्ञान का है, दूसरा अनुभवगत ज्ञान का है। सभी बुद्धों ने बहुत जोर दिया है, अनुभवगत ज्ञान के बारे में भी बहुत जोर दिया है। अच्छा, अनुभवगत ज्ञान कहाँ से आता है? ध्यान से। ध्यान पे इसीलिए बुद्धों ने जोर दिया है कि ध्यान एक तरीके से आप समझ लीजिए टूल है बौद्धिक ज्ञान का को कन्वर्ट करने के लिए अनुभवगत ज्ञान में। ध्यान के द्वारा ही आप उतर पाते हो, एक टूल की तरह यूज होता है ध्यान। जैसे आपने सुना होगा, जीसस कहते हैं कि तुम मुझे सुनो, मेरी बातें सुनो, फिर मुझे मांस मज्जा बन जाने दो, अपने भीतर पचाओ मुझे। तो पचाने का वही बात है, ध्यान। भगवान बुद्ध ध्यान पे बहुत जोर दिए हैं, ज़्यादातर बुद्धों ने ध्यान पे जोर दिया है। ध्यान की बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान तो आप जानते हो, आप करते भी हो। अच्छा, ध्यान के दौरान कुछ चीज़ें आप फेस करते हो, उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूँगा। जैसे बहुत से प्रश्न होते हैं, असली अहंकार क्या है, नकली अहंकार क्या है, सेल्फ क्या है, रियल सेल्फ क्या है, छोटी छोटी कुछ बातें, निर्वाण किसका होता है। तो जो आप अनुभव करते हो तो उसे आप टैली करोगे तो आपके बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले ध्यान आप करते हो, तो ध्यान के दौरान ये ऐसे भी आप पहले समझ लो, जो चेतना होती है, जिस जहाँ पे भी इसका जन्म होता है, जहाँ पे ये रहती है चेतना, जन्म का मतलब कि जिस समाज में या जिस माहौल में, जिस संप्रदाय में चेतना रहती है, उससे जुड़ी स्मृतियों को, जैसे वहाँ पे अगर हिंदू धर्म में है, हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म में अगर चेतना है, तो वहाँ पे अगर स्वयं को भूल जाती है, चेतना खुद को भूल जाती है और उसी को खुद को मानने लगती है, जैसे मन को मानने लगती है। भाई मन क्या है? विचारों का जोड़ है। चेतना जिस संप्रदाय में, जिस परिस्थिति में अपने अनुभव करती है, और अनुभव करने के बाद जो उसके विचार होते हैं, जो स्मृतियाँ बनती हैं, उसी के जोड़ को मन कहते हैं। मन तो विचारों का जोड़ है, आप जानते हो, छोटे छोटे विचारों का जोड़ है। अगर सभी विचार विसर्जित हो जाए, एक एक विचार को हटा दिया जाए, तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब मन बना है विचारों से। अगर हम पूछें कि मन की इकाई क्या है, तो एक विचार, यूनिट ऑफ माइंड इज विचार। तो अगर चेतना खुद को भूल के अपने को मन समझने लगती है, मन का मतलब समझ रहे हो ना, कि विचार या जिस परिस्थिति में रह रही उस परिस्थिति की स्मृति, उस धर्म, जैसे अपने को डॉक्टर समझने लगी, अपने को इंजीनियर समझने लगी, या अपने को हिंदू मुस्लिम कुछ भी समझने लगी और खुद को भूल गई, तो इसे इस चेतना को, क्योंकि यहाँ खुद को भूल गई है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे असली अहंकार कहते हैं। मतलब चेतना अगर खुद को भूल जाए और अपने आप को मन समझने लग जाए, तो ये असली अहंकार है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर चेतना खुद को भी, मतलब चेतना की दो दृष्टि हो जाए, एक दृष्टि खुद पे पड़े और दूसरी दृष्टि मन पे पड़े, विचारों पे पड़े, मन पे पड़े, तो इस अवस्था को साक्षी कहते हैं। ये दूसरी अवस्था है, ये चेतना की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि चेतना, अच्छा दूसरी अवस्था में, पहली अवस्था में क्या है? पहली अवस्था में खुद को भूल गई है, अपने आप को मन समझने लगती है। इस कंडीशन में
चेतना की जो जो होश की कंडीशन है, जो कॉन्शियसनेस है चेतना की, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मतलब समझ लीजिए ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर है। चेतना का जो होश का स्तर है वो बहुत कम है। अच्छा, दूसरी अवस्था में जहाँ पे चेतना खुद को भी देख रही है और साथ में मन को भी देख रही है, ऐसी अवस्था में होश का स्तर थोड़ा बढ़ा। दूसरी अवस्था में होश का स्तर थोड़ा बढ़ा। अब इस अवस्था को, चेतना की इन अवस्था की एक दृष्टि अपने ऊपर है और एक दृष्टि विचारों पे है, इंद्रियों पे है, बाह्य उस पे है, मन पे है। इस अवस्था को चेतना की साक्षी अवस्था कहते हैं। इसमें चेतना का स्तर थोड़ा बढ़ा, चेतना का कॉन्शियस लेवल बढ़ा, चेतना और होशपूर्ण हुई। तीसरी अवस्था में क्या होता है? अच्छा, दूसरी अवस्था में चेतना का कॉन्शियस लेवल थोड़ा बढ़ा और चेतना बराबर हो गई, साक्षी के लेवल में आई। यहाँ होश थोड़ा कम हुआ, यहाँ अहंकार थोड़ा कमज़ोर हुआ। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जो चेतना का जो स्वयं के प्रति, जो स्वयं के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही होती है, वो बहुत मजबूत हो जाती है, यानी होश का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तीसरी अवस्था में चेतना के होश का लेवल बहुत बढ़ गया। यहाँ पे चेतना अभी भी यहाँ पे बाहर मन को भी देख रही है और खुद को भी देख रही है, लेकिन मन बहुत कमज़ोर हो गया है। यहाँ परछाई की तरह मन हो गया है। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि परछाई की तरह हो गया, बिल्कुल छाया जैसे हो गया है। और अपने ऊपर जो चेतना की दृष्टि पड़ रही है वो बहुत मजबूत है। इस अवस्था को नकली अहंकार कहते हैं। पहली अवस्था को जहाँ चेतना खुद भूल गई थी और मन बहुत मजबूत था, अपने को भूल गई थी, मन मजबूत था, वो जहाँ पूरी तरह से अहंकार बना था, उसको असली अहंकार कहते हैं। और ये तीसरी लेवल जो चेतना की है, जहाँ पे जो मन है बाहर का वो बहुत कमज़ोर हो गया है और चेतना की जो अपने ऊपर दृष्टि आ रही है वो बहुत मजबूत हो गई है। तो यहाँ पे इस अवस्था को नकली अहंकार कहते हैं, चेतना की। अच्छा, इस अवस्था पे लगभग नहीं, मोक्ष मिल जाता है इस अवस्था पे। तीसरी अवस्था पे मुक्ति हो जाती है, मतलब इनलाइटेंड हो जाता है आदमी तीसरी अवस्था में। लेकिन इस अवस्था में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में मन बहुत कमज़ोर होता है, छाया मात्र जैसा होता है। चेतना को, इस मन को रोकने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती तो रुक पाता है मन। ये पहली अवस्था में उल्टा होता है। पहली अवस्था में क्या होता है कि अहंकार इतना प्रबल होता है कि वहाँ पे एक तरीके से चेतना को कोई स्मृति ही नहीं रहती है। दूसरी अवस्था में क्या, जो साक्षी की अवस्था होती है, जहाँ चेतना और मन पे बराबर दृष्टि पड़ी होती है, यहाँ भी रुकना, यहाँ भी चूँकि मन मजबूत होता है तो चेतना बीच बीच में खुद को याद कर पाती है। चेतना का स्मरण बीच बीच में ही हो पाता है, कभी थोड़ी देर बना रहा, कभी थोड़ी कम देर बना रहा, बीच बीच में हो पाता है। लेकिन जो तीसरी अवस्था में, ये मोक्ष की अवस्था होती है, जहाँ पे चेतना अपने ऊपर पूरी तरीके से लौट आती है, लगभग लौट आती है। बहुत छाया मात्र जैसा वो विचार बना रहता है, जो मन है विचार बना रहता है, वो भी चेतना ज़बरदस्ती उसको रोके रहती है, बनाए रहती है। इस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। इसी अवस्था में मुक्ति होती है, ध्यान रखना। निर्वाण इसी अवस्था को कहते हैं। और इसके बाद एक अवस्था होती है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जो समाधि की अवस्था होती है। समाधि की अवस्था में क्या है कि, अच्छा, तीसरी अवस्था में क्या होता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि मन बहुत कमज़ोर हो जाता है, छाया की तरह हो जाता है तीसरी अवस्था में, तो इसको नकली अहंकार कहते हैं। इसी नकली अहंकार से ही चेतना खुद का अनुभव करती है, करती है। जहाँ आप देखो, अष्टावक्र गीता में भी बताया था मैंने कि जहाँ जनक कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, मतलब हल्के हल्के विचार, हल्के हल्के भाव चल रहे हैं जिन्हें ज़बरदस्ती रोकना पड़ रहा है, मतलब छाया की तरह है वो अहंकार, जिसे मैं का बोध है, छाया की तरह है। तो यहाँ पे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है बुद्ध को, यहाँ पे रोकना। अच्छा, इस अवस्था में, मुक्ति की अवस्था, यही अवस्था है जहाँ अहंकार बिल्कुल पतला हो जाता है। यहाँ पे चेतना इस नकली अहंकार के द्वारा स्वयं का अनुभव करती है। इस अवस्था में रुकना, जब तक चाहे चेतना जब तक चाहे रुक सकती है, ध्यान रखना। इस अवस्था में चेतना चाहे जितने समय तक चाहे रुक सकती है खुद को, मतलब अनंत समय तक रुकती है, कोई समय सीमा नहीं है। और चौथी अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है।
चौथी अवस्था में क्या होता है, ये जो नकली अहंकार है ये भी खो जाता है। अब ध्यान देना यहाँ पे, चौथी अवस्था में जो छाया मात्र विचार था, ये नकली अहंकार, ये पूरी तरह खो जाती है, खत्म हो जाती है, चेतना में सिमट जाती है और शुद्ध चेतना बचती है, सिर्फ और सिर्फ चेतना बचती है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि सापेक्ष नहीं रह जाता है, जो नकली अहंकार चेतना बनाई थी वो सापेक्ष था, उसके द्वारा खुद का अनुभव कर रही थी। इस अवस्था में नकली अहंकार बिल्कुल खो जाता है, नकली अहंकार नहीं रह जाता। जब नकली अहंकार नहीं रह जाता है तो अब चेतना का अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि चेतना तो है। जैसे आँख है, आँख से हम पूरी दुनिया देखते हैं, ठीक, लेकिन आँख खुद को नहीं देख पाती, लेकिन आँख तो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आँख नहीं है। वैसे चेतना से हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, पूरे बाह्य जगत को देखते हैं, मन को देखते हैं, संसार को चेतना देखती है। लेकिन अगर संसार खत्म हो जाता, विचार खत्म हो जाता, भाव खत्म हो जाता, तो चेतना तो रहती है, लेकिन अब नकली अहंकार नहीं है, इसलिए खुद का अनुभव करने के लिए कोई बचता नहीं। यहाँ खुद के अनुभव करने के लिए कोई नहीं बचता। इस कंडीशन में भी चैतन्य रहता है, लेकिन चैतन्य खुद का अनुभव करने के लिए कोई रह नहीं जाता है। अब क्या, अब सबसे बड़ी बात होती है कि जिन्होंने बताया है, एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जिन बुद्धों ने या जिन्होंने भी ये बताया है कि समाधि में बड़ा आनंद है, जैसे जनक वर्णन कर रहे हैं लगातार कि अहो अहम नमो मह्यम, अपने गुरु से बता रहे हैं कि मेरा मुझको नमन है, मैं कितना निपुण हूँ और कैसे संसार को धारण किया हूँ, सारी बातें बता रहे हैं। तीसरी अवस्था में बता रहे हैं, चौथी अवस्था में बताने के लिए संभव नहीं है, क्योंकि चौथी अवस्था में अद्वैत की अवस्था हो जाती, सापेक्ष नहीं होता है। हम किसी को सापेक्ष में ही देख सकते हैं, अगर दो नहीं है तो देखना संभव नहीं होता है। तो नकली अहंकार गया, यहाँ चेतना खुद को नहीं देख पाती। लेकिन बहुत से बुद्धों ने समाधि की अवस्था का वर्णन करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझना, जब नकली मैं जाने वाला होता है, जब नकली अहंकार जाने वाला होता है और जस्ट समाधि की अवस्था घटने वाली होती है, ठीक उसी अवस्था में हम धुंधला मतलब हल्का हल्का उसके बारे में, समाधि के बारे में अनुमान लगाते हैं। मतलब क्योंकि वहाँ इतना आनंद होता है, उसी आनंद में, मतलब जिसे हम मुक्ति कह रहे हैं, जिसे मोक्ष कह रहे हैं, वहीं इतना आनंद होता है, इतना ज़्यादा आनंद होता है कि अकल्पनीय आनंद होता है उस अवस्था में। जब तीसरी अवस्था में चेतना पहुंचती है, जहाँ थोड़ा सा, जहाँ अपने को अनुभव करती रहती है चेतना नकली अहंकार के द्वारा, तो बहुत आनंद होता है उस अवस्था में। मतलब कहते नहीं उसको गूंगे का गुड़, मतलब बता नहीं पाता, इतना रस होता है, इतना आनंद होता है। तो चेतना तो रहती है। अब क्या होता है कि उस अवस्था को, जो समाधि की अवस्था है, ठीक उसी अवस्था में जब नकली अहंकार जाने वाला होता है, ठीक वो प्लेटफॉर्म, और समाधि की जहाँ अद्वैत पूरी तरह से घटने वाला होता है, उस अनुभव को अनुमान के बेस पे बताते हैं। जो बुद्ध वहाँ जाते हैं या वहाँ से लौट के आते हैं, लौट के आने का मतलब ये ना समझ लेना कि मरने के बाद की बात अभी मैं कर रहा हूँ, अभी जिंदा की बात कर रहा हूँ, ध्यान की बात कर रहा हूँ, अभी मैं समाधि की अवस्था की बात कर रहा हूँ। तो जो बुद्ध वहाँ जाते हैं, समाधि में जाते हैं, कुछ समय समाधि में रहे, घंटे 2 घंटे, जितना उनका रहने का मन हुआ, जब वो वापस लौट के आते हैं तो ठीक वहीं से बताते हैं। इसलिए महावीर ने, ये बहुत से ऐसे भी बुद्ध होते हैं जो उस अवस्था का, जो समाधि का वर्णन होता है, उसको शायद करके कहते हैं। जैसे महावीर अस्पष्टवादिता के कारण बहुत ज़्यादा अस्पष्टवादी थे, तो शायद की बात करते, शायद वहाँ पे ऐसा था, शायद वहाँ पे ऐसा था। ज़्यादा तीसरी अवस्था की ही बात करते हैं, आत्मा तक की अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था को ही आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहते हैं, बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था में चौथी अवस्था मिलती है, लेकिन चौथी अवस्था में चैतन्य रहता है, लेकिन ठीक समाधि की अवस्था को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ मन, बुद्धि, अहंकार कुछ पहुँचता ही नहीं। वो जो नकली अहंकार है वो भी खो जाता है। तो ठीक उसी प्लेटफॉर्म से बताया जाता है, जो बुद्धों ने बताया है कि वो बड़ा सुंदर है, बहुत आनंदित है, वहीं से बताते हैं। और एक बताने का मतलब एक अनुमान लगाते हैं। अनुमान वो भी गलत नहीं होता है, क्योंकि वो जो जहाँ नकली अहंकार मिटने वाला होता है, वहीं बहुत आनंद होता है। लगभग उस समाधि की अवस्था का वर्णन वहीं से कर दिया जाता है। लेकिन ठीक जब अद्वैत की अवस्था में पहुँचते हैं, वहाँ का बताना असंभव है, क्योंकि वहाँ पे चैतन्य तो रहता है, लेकिन चूंकि द्वैत न होने के कारण खुद का भी अनुभव, इसीलिए वहाँ कहा गया, आपने सुना होगा,
वहाँ एक क्यों नहीं कहती? चैतन्य रहता है तो एक कहना चाहिए था, एक नहीं कहा जाता, अद्वैत कहा जाता है। अस्पष्टवादिता के कारण कहा जाता वहाँ दो नहीं है, लेकिन चूंकि अब एक का भी अनुभव नहीं वहाँ होता है तो इसलिए अद्वैत कह देते हैं। ये एक की बात नहीं कहते, एक रहता है, एकत्व तो वहाँ रहता है। एकत्व की बात नहीं होता समाधि की अवस्था में। कोई बुद्ध नहीं कहा कि वहाँ एकत्व तो रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ दो नहीं रहता। बस अस्पष्टवादिता के कारण इतना कह सकते हैं कि वहाँ दो नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैतन्य नहीं रहता। चैतन्य रहता है, अनुभव नहीं कर पाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझे होंगे। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अगर कोई बुद्ध, जैसे बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ तीसरी अवस्था में, स्वयं को जाना, आत्म साक्षात्कार हुआ, स्वयं को जाना, संबुद्ध की अवस्था हुई, तो जब वो स्वयं को जाना, स्वयं का अनुभव किया, तो जब शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने की दो अवस्थाएं होती हैं। अगर तीसरी अवस्था में शरीर को छोड़ता है, ठीक ध्यान रखना, तीसरी अवस्था में जहाँ हल्का सा नकली अहंकार लेके जाना पड़ता है, नकली अहंकार लेके जाता है बुद्ध, तो अगर तीसरी अवस्था में शरीर को छोड़ता है, तीसरी कंडीशन में जहाँ जबरदस्ती उसको अपने अहंकार को बांधना पड़ता है, तो उस अवस्था में फिर से वो वापस आ सकता है जब चाहे। अगर उसकी मर्जी है तो आ सकता है, अनंत समय तक रह सकता है। शरीर छोड़ने के बाद भी वो अनंत समय तक रह सकता है और जब चाहे वो वापस आ सकता है। इसी अवस्था में सुकरात कहते हैं कि कोई मरता नहीं, क्योंकि वहाँ अनुभव करते रहते हैं। इसी अवस्था में जब इनसे पूछा गया, इनसे क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस से कि मृत्यु के बाद आप कहाँ रहोगे, तो इन्होंने बताया कि मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। तो इस अवस्था में आया जा सकता है, मतलब लौटा जा सकता है, और जितना समय चाहो इस अवस्था में रह सकते हो। ठीक। अब एक आगे की अवस्था, अगर शरीर छोड़ने के समय, शरीर छोड़ते समय अब बुद्ध अपने शरीर को चौथी अवस्था में छोड़ता है। ध्यान रखना, चौथी अवस्था। चौथी अवस्था क्या है? जहाँ नकली अहंकार भी खत्म हो जाता है। समाधि की अवस्था में अगर शरीर छोड़ता है बुद्ध, तो फिर उसका लौटना नहीं होगा। ध्यान रखना, समाधि की अवस्था में वो जो, अच्छा लौटना, जब मैं ये कहता हूँ फिर लौटना नहीं होगा, तो अच्छा यहाँ एक चीज़ और समझ लेना है कि जो निर्वाण होता है, जो कहते हैं कि चेतना का जो निर्वाण हो गया, जो मुक्ति होती है, जो निर्वाण होता है, वो चेतना का नहीं, चैतन्य का निर्वाण नहीं होता, अहंकार का निर्वाण होता है। ये ध्यान रखना, निर्वाण हमेशा अहंकार का होता है। तो अगर पूरी तरीके से चौथी अवस्था में बुद्ध अपना शरीर छोड़ता है, चौथी अवस्था में जहाँ वो नकली अहंकार खत्म कर देना होता है, मतलब कोई अहंकार लेके नहीं जाता, अब वो लौटना नहीं होगा। भाई लौटना किसको होता है? चेतना को लौटना नहीं होता है। चेतना तो यही है, चेतना कहीं नहीं आती जाती। अभी आप पहली अवस्था से और चौथी अवस्था तक देख रहे हैं, चेतना कहीं आ जा रही है? नहीं आ जा रही है। तो निर्वाण किसका हुआ? निर्वाण अहंकार का हो रहा है, मन का हो रहा है। चेतना का निर्वाण नहीं हो रहा। चेतना तो होश के लेवल पे चल रही है, कहीं कम होश में है, पहली अवस्था में बेहोश है, दूसरी अवस्था में थोड़ा होश बढ़ा, तीसरी तीसरी अवस्था में समग्र होश में आ गई, पूर्ण होश में आ गई, लगभग पूर्ण होश में आ गई तीसरी अवस्था में, जहाँ नकली अहंकार बचाया। और चौथी अवस्था में पूरी तरह से पूर्ण कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियसनेस की अवस्था में है। तो इस अवस्था में अगर बुद्ध शरीर छोड़ता है, अगर शरीर नहीं छोड़े, बैठ के समाधि में अनुभव करके वापस लौटे तो ये तो अलग बात है, लेकिन अगर समाधि की अवस्था में शरीर छोड़ा जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तो जब मैं कहता हूँ वापस नहीं आता, तो ऐसा नहीं, चेतना की बात नहीं कर रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ। वो जो अहंकार है, वो जो बुद्ध जो समझता था, अब यहाँ पे ऐसा समझो कि जैसे मान लो एक बुद्ध है, कोई भी बुद्ध है, वो ये भूल जाएगा कि मैं किस संप्रदाय में बुद्ध मतलब उपदेश दिया था, मैं कहाँ पे ज्ञान की बात किया था, मैं कौन था। अगर चौथी अवस्था में शरीर छोड़ता है, क्योंकि अहंकार बिल्कुल खो जाता है, तो वो ये भूल जाएगा, उसको ये नहीं याद रहेगा। अब एक बात और करते हैं कि चौथी अवस्था में फिर वो बुद्ध अपने सागर स्वरूप में मिल गया। अब इस अवस्था के बाद क्या बचा? चेतना बचा। निर्वाण किसका हुआ? निर्वाण अहंकार का हुआ। अब ये चौथी अवस्था में, जब चौथी अवस्था में पहुंच गया तो ये अहंकार बिल्कुल खो गया, यानी कि चेतना पूर्ण जागृत अवस्था में आ गई, समग्र अवस्था में आ गई। इस अवस्था में जो पूर्ण जागृत अवस्था आई चेतना की, इस अवस्था में
वापस तो नहीं आया। कौन वापस नहीं आया? अहंकार, यानी वो जो बुद्ध थोड़ा सा अहंकार बना रखा था, थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि ये आप बात समझ नहीं पाओगे अभी, लेकिन कभी न कभी समझोगे, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो ये बात को। जब बुद्ध वापस नहीं आया उस कंडीशन में, लेकिन वापस ना आने का मतलब क्या है कि बुद्ध ये नहीं जान पाएगा कि मैं कहाँ ध्यान कराता था, किसको प्रवचन देता था, किसको क्या करता था। चौथी अवस्था में, तीसरी अवस्था में अगर गया है तो वापस आ सकता है, चौथी अवस्था में वापस नहीं आएगा। लेकिन चेतना अभी भी है, चेतना का निर्माण नहीं हुआ, चेतना शून्य नहीं हुई, चेतना अभी भी बीइंग एग्जिस्टेंस में है, अभी भी चेतना मौजूद है। जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, अभी भी मौजूद है। अब चेतना वापस संसार में मौजूद, मतलब अब देखो चेतना की ये जो चौथी अवस्था है, जहाँ पे क्या निर्वाण की, बुद्धत्व की अवस्था जो रही, और उसके बाद परम अवस्था रही, चौथी अवस्था में शरीर छोड़ी, यानी कि यहाँ अभी भी चेतना है, चेतना अपने होने में है, चेतना अपने होश में है। ये मत समझ लेना चेतना खो गई है, कॉन्शियसनेस अभी भी है। अब वर्तुल पूरा हो गया, कॉन्शियसनेस अभी भी, अब वापस संसार में लौट आई चेतना, तो वर्तुल पूरा हो गया, जहाँ से चली थी वहीं वापस आ गई। वर्तुल पूरा होने का मतलब कि चेतना फिर संसार में आ गई। अब जब मैं ये कह रहा हूँ, अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, जब मैं ये कह रहा हूँ कि चेतना फिर संसार में वापस आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि चेतना गई थी वापस आ गई, चेतना यहीं थी, मन खो गया। अब ठीक जो चेतना है, अभी मान लीजिए बुद्ध चले गए, अब बुद्ध नहीं है यहाँ पे, मतलब, या और भी जितने भी बुद्ध पुरुष थी वो गए, ठीक, लेकिन बुद्ध की चेतना तो है। इसी को कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं वापस आता हूँ। इसी को कहते हैं कि मैं पूर्ण हूँ। वो जो अगर चेतना है, भाई आप हम कौन है? वो चेतना है, अहंकार तो हम आप है नहीं, हम चेतना है, हमें ये अनुभव हो जाता है, एक बार अनुभव हो गया तो हमेशा के लिए अनुभव हो जाता है। तो ये चेतना वर्तुल पूरा कर ली, चेतना अभी भी यहाँ मौजूद है। तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए, बहुत से लोग ये समझने लगते हैं कि निर्वाण चेतना का होता है, निर्वाण अहंकार का होता है। चेतना तो अभी भी थी, चेतना तो बस एक कॉन्शियस के लेवल पे चल रही थी, एक लहर थी चेतना की। जैसे अगर हम ये माने कि चेतना सागर स्वरूप है, उस सागर का एक हिस्सा, एक लहर अपने को भूल गई थी, अब फिर अपनी स्मृति में आ गई। लेकिन ये स्मृति में आना जीते जी समाधि का अनुभव कर लेना है। अब ये आपके ऊपर है कि मृत्यु के समय आप किस अवस्था में शरीर छोड़ते हो, तीसरी अवस्था में या चौथी अवस्था में। चौथी अवस्था में छोड़ दोगे, अहंकार बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा, अपने होने का कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन चेतना बीइंग एग्जिस्टेंस रहेगा, चेतना बनी रहेगी। चेतना नहीं शून्य होती है, चेतना नहीं मुर्दा हो जाती, चेतना रहती, जो कॉन्शियसनेस है वो रहती है, अभी भी कॉन्शियसनेस रहती, कॉन्शियसनेस अभी भी है मौजूदगी। अब क्या कृष्ण चले गए या रामकृष्ण परमहंस चले गए, लेकिन कृष्ण की चेतना आप में नहीं है, चेतना तो वही है। हाँ, वो कृष्ण जिसको कहते थे, जिसको माना था, वो जो एकदम छाया जैसा अहंकार था वो विसर्जित हो गया, लेकिन चेतना अभी भी मौजूद है। और उस चेतना को, वो जो चेतना है बीइंग एग्जिस्टेंस में रहती है, वो होश में रहती है। आपके भीतर, हमारे भीतर अभी भी जो होश है, जो कॉन्शियसनेस है वो रहेगी। आप मुक्त हो गए, मुक्त होने के बाद भी वो कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होता है, बहुत से ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि निर्वाण किसका होता है? चेतना का। चेतना का निर्माण नहीं होता, चेतना का निर्माण कभी नहीं, चेतना सदा यही है, सिर्फ अपनी अवस्थाओं को बदलती रहती है। पूर्ण बेहोशी से पूर्ण होश की तरफ की यात्रा है। एक पत्थर में भी चेतना है, पदार्थ में भी है, हमारे आपके भीतर भी है, और चेतना ही हम हैं। अब चूंकि शब्दों में समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है, इसलिए कभी कभी जो लोग शब्दों में कहते हैं या शब्दों में समझाते हैं, तो सत्य को शब्दों में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चीज़ों को मैंने बताया आपसे कि आप वहीं अनुभव कर पाएंगे जब आप पहुँचेंगे, जब ध्यान के द्वारा स्वयं का अनुभव करेंगे, तब आप इसका अनुभव करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।